निरंजन लैम्बोर्गिनी घुमाओ। लोलो कह रहे हैं लैम्बोर्गिनी में घुमाओ। टोयोटा कंपनी ने ये जो मॉडल यहाँ पे लगाया ना भाई साहब, आपके होश उड़ने वाले हैं। जो इनोवेशन इन्होंने किया ये टोटली अनमेंड है, अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता। जो शिप पोर्ट होता है वहाँ पे उन कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस चीज़ का यूज किया जाता है। ये भाई काम का है, जैसे अडानी भी है यहाँ, इनसे बहुत सारे ये वाले खरीदते क्योंकि अडानी पोर्ट के ऊपर इनको काम में लिया जाता है। And next is hydrogen bus. And we are operating. इसके ऊपर भी आप आराम से, जो पीछे का जो सोफा है इसके ऊपर आप ऐसे बैठो यहाँ पे, और यहाँ लगे हुए इस चीज पे बटन दबा करके ऐप के थ्रू आप टोटली अंदर जा सकते हो। 这边有什么新的东西？你好，您现在看到的是我们第7代的 Robotaxi。 ये निसान कंपनी है, इन्होंने भी अपनी यहाँ पे ड्राइवरलेस कार है उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इस तरफ है रतन टाटा जी की सारी गाड़ियों का कलेक्शन, जिसके अंदर यहाँ भाई साहब टाटा जी का आपको लोगो भी देखने को मिलता है। ये लोगो देखते भाई दिल खुश हो गया। टाटा रेंज रोवर के बहुत सारे एडिशंस इन्होंने लगाए हैं। यहाँ पे पोर्श कंपनी है, होंडा कंपनी ने, टोयोटा ने, यामा ने, APTIV, इसके अलावा मर्सिडीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। मैं हूं लुलु। एंड टुडे वी हैव अराइव्ड एट द CIIE। चाइना में जब भी कहीं भी कोई एक्सपो होता है उसमें यहाँ के सभी राज्यों को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो वो अपने हर प्रकार के प्रोडक्ट इसमें बेचते हैं और अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं। निरंजन लैम्बोर्गिनी घुमाओ। लोलो कह रहे हैं लैम्बोर्गिनी में घुमाओ। Yeah. लगता है लोलो ने गाना सुना लैम्बोर्गिनी। It's like a famous Punjabi song, right? यस, पंजाबी सॉन्ग है ना भाई साहब। लुलु ने सुन लिया, आप कह रहे हैं लैम्बोर्गिनी में घुमाओ। देखो ये लैम्बोर्गिनी है, इसके ऊपर अलग अलग कलर लगाए गए हैं। इसकी कहानी बताता हूँ ये क्यों है। ये पीछे की तरफ आपको ऐसे कपड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं ना दोस्तों। ये कपड़ों का ऐसा है कि ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया है जो फैशन डिजाइनर है उनके साथ, और इसको इस कार के साथ फिक्स किया है। और अब ये कार वाले ऐसे तरीके के फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़े भी बेचेंगे। तो इस तरीके से दो कोलैबोरेशन होते हैं, एक साथ आर्टिस्ट का और एक फैक्ट्री का। तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट निकल के आते हैं। दोस्तों मेरे पीछे जो प्रोडक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, एक वेस्टवेल कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे लगाया। इसके बारे में कुछ खासियत बता देता हूँ। जो कंटेनर्स होते हैं, जो शिप पोर्ट होता है, वहाँ पे उन कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस चीज़ का यूज किया जाता है। ये टोटली अनमेंड है, अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता। टोटली अनमेंड होने की वजह से इसके ऊपर देखिए पीछे की तरफ काफ़ी जगह भी आपको मिल रही है। यहाँ से आप ट्रेलर को टच करके इसको ले जा सकते हैं। इन्होंने इस बार एक नया यहाँ आइटम लगाया, ये वाला जो फैक्ट्रीज के अंदर यूज होता है, जो बॉक्स होते हैं ना, उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह डालने के लिए। यहाँ पे देखो इन्होंने इस चीज़ को लाइव एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाया। देखिए ये वाला ना, जो ये यहाँ से जो कंटेनर होता है उसके अंदर से प्रोडक्ट उठाया और उसको बाहर निकालने के काम आता है। यहाँ पे देखो इस तरीके से पूरा कंटेनर खाली करने के काम भी ये मशीन कर रही है। इसके अलावा देखो ये पीछे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, ये क्या काम करेगा। ये जो है ना प्रोडक्ट, ये भाई काम का है। जैसे अडानी भी है यहाँ, इनसे बहुत सारे ये वाले खरीदते क्योंकि अडानी पोर्ट के ऊपर इनको काम में लिया जाता है। ये बहुत सारे जैसे एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन को एक जगह से दूसरी जगह उसके रनवे तक ले जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ है, उसको यहाँ पे टो कर दो और उसको ये खींच के ले जाएगा। ये भी टोटली अनमेंड होता है। काफ़ी इन्होंने इनोवेशंस किया। पिछले साल भी मैंने इनके बारे में आपको डिटेल से दिखाया था। दोस्तों यहाँ पे ये जो ट्रक लगा है, ये हाइड्रोजन पावर ट्रक है और टोयोटा ने इसका इंजन बनाया। लुलु से पूछते हैं इसकी क्या क्या खासियत है। लुलु बताओ क्या क्या दिया है इसके अंदर लिखा हुआ। It is that the battery is powered by lithium and it can go fastest on 89 kilometers per hour. Okay. Yes, and the entire track weighs at 12 tons. 12 ton 600 kg, हाँ? Yes. Wow. So it can resist under -30. वाह दोस्तों, इस तरीके से दिखाया गया। पूरा पीछे का इसका जो सीन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ट्रक है इस तरीके से बड़ा सारा, और इसके हाइड्रोजन पावर ट्रक है। पीछे की तरफ भी इन्होंने बहुत सारा इसके बारे में स्पेसिफिक चीज़ें दिखाई है। अभी देखो टोयोटा कंपनी की तरफ से यहाँ पे एक रोबो टैक्सी लगी हुई है। मैंने ऑलरेडी आपको रोबोटिक टैक्सी है, ड्राइवरलेस टैक्सी का वीडियो दिखाया था। 2 मिलियन के करीबन लोगों ने उसको देखा है। अभी इनसे पूछते इस वाली टैक्सी में इनकी तरफ से क्या नया दिया गया। नहीं हाँ, 这边有什么新的东西？你好，您现在看到的是我们第7代的 Robotaxi。 दोस्तों इनका कहने का मतलब है जो पिछली जो रोबोटिक टैक्सी होती थी, देखिए ये जो पिक्चर है इसके जो टॉप है उसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपको एक रेडार लगा हुआ दिखता था बड़ा सारा। अब इन्होंने उस रेडार को हटा दिया है, और ये जो यहाँ पे आपको टैक्सी दिखाई पड़ रही है ये ऊपर से बिल्कुल सपाट है। यहाँ पे इसको बहुत सारे लाइडार सेंसर है और भी बहुत सारे सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके अंदर एक स्टीयरिंग भी दिया गया है जिसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे मैं अंदर से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, अंदर से किस तरीके की ये जो देखिए टैक्सी है। थोड़ा सा अंदर आइए, यहाँ पे आपको
एक स्टीयरिंग भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई इसको मैनुअली ऑपरेट करता है तो भी यह अच्छे से यूज की जा सकती है। इसके अलावा इसका काम सारा पूरा रोबोटिक ही है। ये स्टीयरिंग बहुत सारी के अंदर होता है, बहुत सारियों से स्टीयरिंग भी हटा दिया जाता है जब इसका एक्सपेरिमेंट ठीक हो जाता है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो पहले एज ए मैनुअली अंदर ड्राइवर बैठता है लेकिन वो स्टीयरिंग को टच नहीं करता है। गाड़ियां सड़कों के ऊपर चलती है बाय सिस्टम, और जब उनके सिस्टम में ये फिक्स हो जाता है कि ये गाड़ी बिल्कुल सेफ़ है तो फिर उसको बिना ड्राइवर के सड़क के ऊपर यूज़ में लिया जाता है। तो ये भाई इन्होंने फिर से नया बनाया जिसको ऊपर से देखो सरफेस पूरा एकदम साफ है और बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब तक आपने तेल से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट तो देखेंगे, ये है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। भाई साहब बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है। देखिए ये टी-कैप टेक करके कंपनी है, उन्होंने इस चीज़ को बनाया। पीछे की तरफ कितना बड़ा है, क्या सीन है। इस तरीके से मेरी तरफ ये मेरी साइज के ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको विंग मिल रहा है। टोयोटा कंपनी ने ये जो मॉडल यहाँ पे लगाया है ना भाई साहब, आपके होश उड़ने वाले हैं। जो इनोवेशन इन्होंने किया, हमेशा टोयोटा कुछ ना कुछ नया लाता ही है। ये देखो पीछे की तरफ आपको एक यहाँ पे व्हील चेयर दिखाई पड़ रही है जिसके ऊपर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, डिसेबल व्यक्ति है, वो बैठा होता है। उसको कार के अंदर बैठना है तो कैसे बैठेगा, देखिए दोस्तों यहाँ से उठ करके वो व्यक्ति आराम से अपने यहाँ चेयर पे बैठ सकता है। और चेयर पे बैठने के बाद उसको कुछ नहीं करना, आराम से यहाँ पे लगे हुए रिमोट का एक बटन दबाना होता है। जैसे मैं यहाँ पे बैठ गया तो अब यहाँ पे अंदर की तरफ जो रिमोट का बटन है वो मैंने दबा दिया आराम से। अब देखिए मैं धीरे धीरे इसके अंदर जाना शुरू हो चुका हूँ और जैसे जैसे मैं अंदर जाता हूँ ये गाड़ी के अंदर पूरा सा चेयर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यही नहीं, इन्होंने और भी इनोवेशन किया, आगे के वीडियो में दिखाऊंगा कि दूसरी जो कार है उनके अंदर कैसे होता है। आप देखो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो रहा है ताकि किसी भी तरीके से मेरे को यहाँ पे तकलीफ ना हो और मैं आराम से अंदर आके बैठ चुका हूँ इसके अंदर। अब देखिए मेरे को अगर आगे पीछे करना होगा अपने को तो भी मैं यहाँ रिमोट से ही कर सकता हूँ। और ये चीज़ है ना मोबाइल की एप्लीकेशन से भी सूट होती है। अब देखो ये एक सीट आगे की तरफ आ गई और वापस बाहर आना है मेरे को तो इसी रिमोट से मैं बाहर भी आ सकता हूँ। देखिए ये गाड़ी के अंदर आराम से ये सीट है वापस घूमने लग गई और बाहर आने लग गई है। काफ़ी यार अच्छा यूनिक चीज़ है। इन्होंने ये जो टोयोटा कंपनी है हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती है। अभी मैंने आपको पहले एक ऑटोमेटिक कार भी दिखाई। अभी देखो इसका जो दूसरा वर्जन है, ये तो फ्रंट सीट का था, जो बैक सीट का है वो भी मैं दूसरे मॉडल के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। उसको भी आप देख करके कहोगे कि यार वास्तव में यार इन्होंने काफ़ी यूजफुल चीज़ बनाई है। देखिए ये ऑटोमेटिकली सीट लगभग बाहर आ चुकी है। वैसे जो भी व्यक्ति होता है सेफ्टी के लिए उसको पीछे की तरफ ऐसे लेटा करके ही अंदर ले जाया जाता है, लेकिन भाई मैं तो जवान हूँ इसलिए मैं आराम से आपको वीडियो बनाते बनाते ये चीज़ दिखा भी सकता हूँ। चलिए आगे की तरफ, ये जो मेन इनकी दूसरी कार है, इस कार के अंदर भी यहाँ पे देखो ये पीछे की तरफ लगी हुई सीट है। ये मोबिलिटी फॉर ऑल करके इन्होंने इसका मॉडल का नाम दिया है। इसके ऊपर भी आप आराम से जो पीछे का जो सोफ़ा है इसके ऊपर आप ऐसे बैठो यहाँ पे और यहाँ लगे हुए इस बटन दबा करके ऐप के थ्रू आप टोटली अंदर जा सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल है, सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से दिया गया और ये भाई साहब बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा जो काफ़ी लोग होते हैं जिनको चलने की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे ये जो कि पूरा ऐसा सिस्टम दिया है जिसके अंदर जैसे घुटने में दिक्कत है, किसको रीहैब के लिए काम में लेना है, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन लगी है जिसके अंदर आपको जो चीज़ यूज करनी है तो ये ऑटोमेटिकली मशीन उनको यूज करवाती है। देखिए नीचे की तरफ ये चल रहा है, साथ में ये बेल्ट वगैरह लगे ना, इसकी वजह से उनको चलने में आसानी रहेगी और ये काफ़ी रीहैब में काम आने वाली मशीनें हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और नई चीज़ देखते हैं। Hello, we are from Hyundai, Korea. The in front of you, this car is Nexo. We got license in the Beijing, this car, and this is a hydrogen car to individual. And this car is a hydrogen truck too. And we already provided this truck to Guangzhou for commercial use. And next is hydrogen bus. And we are operating this bus in Guangzhou for marathon and for government public use. Thank you. अब मेरे साइड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है जो कि एयर एम्बुलेंस के तौर पे काम में लिया जाता है। बहुत ही काम की चीज़ है। 235 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलता है। एक बार चार्ज करने पे, इलेक्ट्रिक है, एक बार चार्ज करने के बाद में ये 200 से लेकर 400 किलोमीटर तक जा सकता है। ये निसान कंपनी है, इन्होंने भी अपनी यहाँ पे ड्राइवरलेस कार है उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो देखिए बहुत सारी कार है जो ड्राइवरलेस यहाँ एक्सपो में आपको देखने को मिल रही है और चाइना की सड़कों पर भी ये दौड़ती है। इस तरफ है रतन टाटा जी की सारी गाड़ियों का कलेक्शन, जिसके अंदर यहाँ भाई साहब टाटा जी का आपको लोगो भी देखने को मिलता है। ये लोगो देखते भाई दिल खुश हो गया, टाटा एंड TCS दोनों का। इसके अलावा यहाँ पे देखे रेंज रोवर के बहुत सारे एडिशंस इन्होंने लगाए हैं।
इसके अलावा यहाँ पे पोर्श कंपनी है, होंडा कंपनी ने, टोयोटा ने, यामा ने, APTIV, इसके अलावा मर्सिडीज जैसी बहुत सारी कंपनियों ने अपने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को शो किया है। अभी एक्सपो से बाहर आ चुका हूँ, इधर भी जहाँ भी देखो आपको एक्सपो का पूरा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से भाई धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा, वीडियो की जानकारियाँ अच्छी लगती है, जो मैं आपको रियल चाइना दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो रियल टेक्नोलॉजी दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो भाई ज़रूर कर दीजिए, यार दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपना नाम, अपने शहर कस्बे का नाम भी कमेंट में ज़रूर डालिए, और यहाँ कौन सी वाली मशीन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे बताइए। तो अगर आपको नए प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी हो तो भाई साहब आप इस नवंबर में 5 से लेकर 10 तक यहाँ चाइना के संघई शहर में आ सकते हो, और ये जो एक्सपो हो रहा है इसको कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, दुनिया भर की यहाँ पे कंपनियाँ आती है और अपने जो न्यू इनोवेशन है वो सारी चीज़ें लगाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।